हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कैसे बनते हैं, ये सब इसमें देखेंगे। और ये टॉपिक हमारे को नेवी एयरफोर्स और एनडीए में बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। इनका एक या दो क्वेश्चन तो हमारे को देखने को मिलता है। एक तो पक्का मिलता है, दो या तीन भी देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। दो नेवी में देखने को मिल जाते हैं, तीन एनडीए में लगभग देखने को मिल जाते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। आप हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे, एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। और एकदम बढ़िया ट्रिक के, जो आपने कहीं नहीं देखी होगी, आपने पढ़ी भी नहीं होगी, ऐसे ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे। और साथ ही अगर आप इस वीडियो की, अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो, तो ये पीडीएफ आपको टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने चैनल के साथ बने रहिएगा। और ये मैथ की क्लास हर शाम 4 बजे अपलोड कर दी जाती है। मतलब आपको नेवी एयरफोर्स और एनडीए के लिए हर रोज़ शाम 4 बजे मैथ की क्लास रेगुलर इस चैनल पर मिलती है। और सुबह की क्लास में या अन्य की क्लास में आपको इनके नेवी एयरफोर्स से अपडेट या फिजिक्स और इंग्लिश और जो जीके हमारा है, और इन सभी की क्लासें चल रही हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप भी नेवी एयरफोर्स और एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो अपने चैनल पर जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और साथ ही हमारे फेसबुक पेज और नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल और जो हमारा इंस्टाग्राम है, उन सभी को फॉलो कर लीजिए। आपको उन सभी के ऊपर भी नोटिफिकेशन दिया जाता है। हमारा जो भी कुछ प्रोग्राम या कुछ भी अपडेट होता है तो उन सभी के ऊपर भी अपडेट कर दिया जाता है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है सम्मिश्र संख्या। ये हमारे नेवी एयरफोर्स एनडीए में एक टॉपिक है और ये हमारे को हम आता है, ठीक है, हमारे एग्जाम में टॉपिक आता है। और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले जो वास्तविक संख्या होती हैं क्या होती हैं वो देखते हैं। जो हमारी कुछ वास्तविक संख्या होती है, जैसे 4, -4, 6, पाई, +-3/2 √2 और ई, ये सब क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। फिर कुछ काल्पनिक संख्याएं होती हैं जो आइटा की संख्या बोलते हैं हम। जैसे रूट में माइनस आ जाए तो वो संख्या कौन सी होती है, आइटा की। तो √-1 क्या होता है, आइटा होता है। √-2 क्या होता है, ये होता है √2 आइटा। और √-3 क्या होता है, 3 आइटा। तो इन सभी दोनों को कंबाइंड रूप में लिखने के बाद जो हमारी संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। इसको कैसे लिखा जाता है, इससे लिखा जाता है Z = A + आइटा B, जिसमें A क्या होता है, वास्तविक भाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z का रियल पार्ट। और B क्या होता है, वो होता है काल्पनिक भाग जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z होता है, ठीक है। जैसे हम हमारे को एग्जाम्पल है, जैसे Z = 5 + √-3 है, √-3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 + √3 गुणा -1, -3 गुणा या 1 लिख भी सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, 5 + √3 आइटा। तो इसमें रियल पार्ट क्या हो जाएगा, 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, √3। ये हमारा करने का तरीका होता है, सम्मिश्र संख्याओं को लिखने का तरीका होता है। फिर हम कुछ आइटा के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। आइटा का क्या क्या मान होता है, ठीक है। तो आइटा के मान क्या क्या होते हैं, आइटा का मान होता है √-1 होता है, आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, और आइटा की पावर 3 का मान माइनस आइटा होता है, और आइटा की पावर 4 का मान 1 होता है, ठीक है। ये मान आप याद करना चाहो तो 4 मतलब मान आप याद ही कर लो, ठीक है। ऐसे याद भी नहीं रहते हैं तो आप गुणा कर करके भी निकाल सकते हो। तो आइटा गुणा आइटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1। फिर -1 आइटा की पावर 3 क्या हो जाएगा, तो -1 को किससे गुणा कर लेंगे, आइटा से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आइटा। फिर आइटा की पावर 4 का कैसे याद करेंगे, आइटा स्क्वायर गुणा आइटा स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, -1 गुणा -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। फिर कुछ मान तो ये याद रखने हैं हमारे को, मतलब ये हमारे को बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, तो हम इसको सीधा ही याद रख सकते हैं। और नहीं याद रहेगा तो आपको मैंने तरीका बता दिया। फिर है 1 आइटा भी होता है, तो उसका मान कितना, -1 होता है, जो मैंने निकाल के रखा है। इसी प्रकार 1 आइटा स्क्वायर का मान -1 होता है, और 1 आइटा की पावर -3 का मान आइटा होता है, और 1 आइटा की पावर 4 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये मान भी आप दोनों मान याद रखेंगे, ठीक है। फिर हमारे को क्या है, आइटा के मान पूछे जाते हैं, मतलब आइटा की पावर देखें उसमें पूछे जाते हैं कि ये
का मान क्या होगा। तो हमारा ट्रिक क्या होता है, आईटा की पावर n का मान आईटा की पावर r, जहाँ r क्या है, शेषफल है, n में 4 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वो ही हमारा क्या है, r है। ठीक है, और वो r निकालने के बाद हमारा मान आ जाता है। अगर शेषफल 0 आ जाता है तो हम r की जगह 4 मान रखेंगे, मतलब 4 मानेंगे। ठीक है, तो हम कैसे मानेंगे वो देख लो। जैसे हमारे पहला एग्जाम्पल है आईटा की पावर 15, तो मैंने क्या बताया, इसको आईटा की किस जो है आर है, एन है, इसमें क्या का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे और जो हमारे को आर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, आईटा की पावर 15 है तो 15 में 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, तो शेषफल कितना बचेगा, 3। तो हम क्या लिख लेंगे, इसके आईटा की पावर के ऊपर शेषफल लिख लेंगे। तो आईटा की पावर 3 का मान क्या होता है, -1 होता है। फिर इसी प्रकार आईटा की पावर एग्जाम्पल है 70, आईटा की पावर 70 है तो क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे 70 में, तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा, 2। तो आईटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा आईटा की पावर 2020, तो अगर 2020 में हम 4 का भाग देंगे तो हमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इसलिए हम क्या मान लेंगे, आईटा की पावर 4, और आईटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल है आईटा की पावर 95 32 25। ठीक है, ये है, तो हम इसको पूरे में भाग नहीं देंगे। ट्रिक क्या रहती है हमारी, इसमें पूरे में भाग नहीं देंगे, लास्ट की 2 संख्या है उसमें हम भाग दे लेंगे, मतलब आईटा की पावर 25 लिख लेंगे। आईटा की पावर 25 में अब हम 4 का भाग आसानी से दे सकते हैं, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्की 24। तो आईटा की पावर में क्या बच जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, तो आईटा बच जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ओनली आईटा आंसर आ जाएगा। फिर है हमारा अगला एग्जाम्पल, अगर हमारे को ऐसे दिया गया 1 आईटा की पावर 3 5 4 3 2, तो इसमें क्या करेंगे, हम पूरे में भाग नहीं देंगे, 32 में भाग देंगे ओनली। तो आईटा की पावर 32, तो आईटा की पावर 32 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आईटा की पावर 4 लिख देंगे। तो आईटा की पावर 4 का मान 1 आईटा की पावर 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, जो कि मैंने पहले बताया। तो आपको ऐसे सीधा याद रख लेंगे तो आपका करने का तरीका बड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम आईटा का बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, और क्लास है वो आगे होने वाली है। ठीक है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक आईटा की पावर -32 56 78 15, तो इसको क्या लिख लेंगे, 1 आईटा की पावर 32 56 78 15। ये हम क्या करेंगे, पूरे में 4 का भाग नहीं देंगे, किस में देंगे, ओनली 15 15 में भाग देंगे। तो 1 आईटा की पावर क्या आ जाएगा, 15। ठीक है, और फिर 15 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 3। तो 1 आईटा की पावर 3 है, तो 1 आईटा की पावर 3 का मान कितना होता है, आईटा होता है, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे 2 संख्याओं को जोड़कर भी हमारे को क्या मान पूछ लिया जाता है। जैसे हमारा आईटा की पावर 23 78 15 प्लस आईटा का पावर 78 92 13, तो इनको क्या करेंगे, लास्ट की दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, शेषफल निकाल लेंगे। जो इसका शेषफल आईटा की पावर 15 प्लस आईटा की पावर 13 लिख लेंगे, और इसमें 15 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 3 बचेगा, और इसमें 4 का भाग देंगे 13 में, तो हमारे पास शेषफल 1 बचेगा। तो आईटा की पावर 3 का मान कितना होता है, माइनस आईटा, और आईटा हमारे पास पहले से, तो आईटा माइनस आईटा क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है आईटा के क्रमागत 4 पदों का योगफल 0 होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, तो आप याद रखो, आईटा की 4 पदों का जो लगातार 4 पद हैं उनका मान क्या होता है, 0 होता है। जैसे आईटा की पावर n प्लस आईटा की पावर n प्लस 1 आईटा की पावर n प्लस 2 आईटा की पावर n प्लस 3 बराबर क्या मान होता है, 0। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आईटा की पावर n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस आईटा की पावर 1 प्लस आईटा की पावर 2 प्लस आईटा की पावर 3, तो इनका मान भी क्या होता है, 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। तो आईटा की पावर 35 आईटा की प्लस आईटा की पावर 36 आईटा की पावर 37 आईटा की पावर 38, तो ये 4 क्रमागत पद हैं, तो इनका मान क्या होगा, 0 होगा। तो कैसे, जैसे 35 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, आईटा प्लस 1 प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा की पावर 3, इनका मान मैंने बताया 0 होता है, तो इनको 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। जैसे
अगला एग्जांपल हमारा, जैसे आईटा की पावर हमारे 6 तक पद दे दिए, तो हम क्या करेंगे, लगातार 4 पदों का तो क्या कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। मतलब पहले 4 पदों का मान जीरो कर लो, चाहे लास्ट वाले 4 पदों का मान जीरो कर लो, इनका एक का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो हमने क्या पहले 4 पदों का मान क्या लिख लिया, जीरो लिख लिया। फिर क्या बचा हमारे पास, आईटा की पावर 5 और आईटा की पावर 6 बच गया। तो इसका क्या हम इनका क्या निकाल लेंगे, शेषफल निकाल के क्या सोल्व कर लेंगे। तो इसमें शेषफल क्या बचेगा, 1 और इसमें क्या बचेगा, 2। तो आईटा प्लस आईटा स्क्वायर, तो क्या बचेगा, आईटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आईटा -1, जो कि हमारा आंसर होगा। फिर हमारे को ये आईटा की सीरीज लंबी दे दी जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसका ट्रिक से सोल्व करेंगे। जैसे आईटा से लेके 1 से लेके आईटा की पावर 99 तक दे दिया गया है हमारे को, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम पदों की संख्या निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो तो हमारे कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया गया है तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पदों की संख्या निकाल दें। पदों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, अंतिम माइनस प्रथम बटे सार्वंतर। अंतिम क्या है, 99, और प्रथम क्या है, 1 पावर 1, और सार्वंतर क्या है, इन सभी में 1 1 का अंतर है, तो अंतर लिख देंगे और फिर +1 लिख देंगे। जो मान आएगा हमारे, जैसे x मान आता है इसका कुछ भी, तो उसमें 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे। अगर शेष बचेगा वह पद लिखेंगे। शेष बचेगा कि मतलब 3 लिखे, 3 शेषफल बच गया तो हम 3 पद लिख देंगे, या इस फर्स्ट के या लास्ट के, ठीक है। और हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। अगर शेषफल 0 बचता है तो मतलब जोड़े हैं 4 4 के, वो सब क्या बन गए, पूरे बन गए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एग्जाम्पल है हमारे यही जो हमने 99 वाला लिया है, इसको करते हैं। जैसे 99 - 1 बटे 1 + 1, तो 99 हो गया। 99 में 4 क्या भाग देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। मतलब हमारे पास जो 99 पद थे उसमें सभी जोड़े 4 4 के बन गए, और बचे कितने जो पद बच गए, ओनली 3 पद बच गए। मतलब 3 पद बचे तो उनको पहले 3 पद लिख लिए, और जो लास्ट के जितने भी पद थे उनका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब वो 4 4 के जोड़े बन गए, तो 4 4 के जोड़े का मान 0 हो जाता, तो हमारे पास 3 पद बच गए। जब हमने पहले 3 पद लिख लिए, मतलब आईटा प्लस आईटा स्क्वायर प्लस आईटा की पावर 3, तो इनका आईटा का मान क्या था, आईटा, और आईटा स्क्वायर का -1, और आईटा पावर 3 का मान -आईटा। तो -आईटा से -आईटा कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, -1 बच जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है हमारा, आईटा प्लस आईटा स्क्वायर आईटा की पावर 3, इसी प्रकार आईटा की पावर 300 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें पद निकाल लेंगे। तो अंतिम माइनस प्रथम 300 - 1 बटे सार्वंतर, अंतर क्या है, 1 1 का, +1, तो कितना बच जाएगा, ये हमारा सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300। 300 में भाग देंगे 4 का, तो इसमें शेषफल कितना बच जाएगा, 4। तो मतलब इसमें 4 4 के जोड़े हैं, वो सभी कितने बन गए, सभी जोड़े 4 4 के बन गए। कोई भी जोड़ा मतलब बाकी नहीं रहा, मतलब कोई भी पद शेष नहीं रहा, जोड़े पूरे बन गए, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल करेंगे हम इसके बाद, जो टॉपिक होने के बाद और भी एग्जाम्पल करेंगे, और उनसे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे जो मैंने 4 4 के जोड़े बताए थे आईटा के, वो अगर हमारे अपोन में हो, मतलब 1/आईटा, 1/आईटा स्क्वायर, 1/आईटा की पावर 3, 1/आईटा की पावर 4, तो इनका मान भी क्या होता है, 0 होता है। 1/आईटा का मान -1 -आईटा, और 1/आईटा स्क्वायर का -1, 1/आईटा की पावर 3 का आईटा, और 1/आईटा की पावर 4 का मान 1। तो इन सभी का मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब लगातार 4 पदों का मान है वो आईटा के, उनका मान क्या होता है, 0 होता है। फिर देखो अगला एग्जाम्पल, जैसे आईटा की पावर 33 है, 1/आईटा की पावर 33 प्लस 1/आईटा की पावर 34 प्लस 1/आईटा की पावर 35 है। और इसी प्रकार तक है 1/आईटा की पावर 987 तक। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या निकालेंगे, इनके पद निकालेंगे। पद निकालने का सूत्र क्या होता है, अंतिम माइनस प्रथम बट्टे अंतर +1 होता है। तो अंतिम क्या है, 987 माइनस प्रथम 33 बटे सार्वंतर कितने का, 1 1 का, तो 1 + 1। तो इसको घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 954 + 1, तो कितना हो जाएगा, 955। 955 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो हमारे पास 955 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब शेष सभी 3 पदों को छोड़कर सभी पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 3 पदों का योगफल, तो हमने प्रथम 3 पद लिख लिए, तो 1/आईटा की पावर 33 प्लस 1/आईटा की पावर 34 प्लस 1/आईटा की पावर 35 लिख लिए। फिर इसमें क्या करेंगे, हम शेषफल निकाल लेंगे। तो हम 3 पदों का शेषफल तो आराम से निकाल सकते हैं। मतलब आईटा की पावर 33 में
33 में 4 का भाग देंगे तो क्या 32 तक जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 1, तो इसमें क्या बचेगा 2 और इसमें क्या बचेगा 3 शेषफल बचेगा। तो इनका हम मान पता ही है, आईटा 1/आईटा का माइनस आईटा, 1/आईटा स्क्वायर का -1 और 1/आईटा का पावर 3 का मान आईटा होता है। तो आईटा से आईटा कट जाएगी तो हमारे पास आंसर कितना बचेगा -1 बच जाएगा। ठीक है, फिर अगला है ट्रिक हमारा, यदि आईटा की पावर में घातों का अंतर 1 का हो तो लगातार 4 पदों का योगफल क्या होता है 0 होता है। मतलब आईटा की जो घात हैं उनमें अंतर अगर 1 का दे के रखा हो लगातार तो उनका भी मान क्या होता है 0 होता है। मतलब एग्जाम्पल हमारा आईटा की पावर 3 प्लस आईटा की पावर 5 प्लस आईटा की पावर 7 प्लस आईटा की पावर 9, इन सभी में घातों में अंतर 1 का दे रखा है, तो इनका मान भी क्या होगा 0 होगा। तो आप सोल्व करोगे तो हमारे मान क्या आएगा 0 होगा, तो इसका मान भी क्या होगा 0 होगा। फिर अगला ट्रिक देखो, अगर आईटा की घातों में अंतर 5 का और 10 का हो तो भी लगातार 4 पदों का योगफल क्या होता है 0 होता है। जैसे आप देख सकते हो आईटा का पावर 9 प्लस आईटा की पावर 14 प्लस आईटा की पावर 19 प्लस आईटा का पावर 24, तो इसमें शेषफल निकालेंगे तो आईटा का पावर 9 में तो 1 शेषफल बचेगा, इसमें क्या बचेगा आईटा की पावर 2 शेषफल, इसमें 3 और इसमें 4, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लगातार 4 पदों का योगफल क्या होगा 0 होगा। फिर इसी प्रकार 10 का अंतर हो तो आईटा के पावर 4 प्लस आईटा के पावर 14 प्लस आईटा के पावर 24 आईटा के पावर 34, तो इन सभी में कितने का अंतर है 10 का अंतर है, तो इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो 10 के अंतर का भी लगातार 10 के अंतर का भी योग क्या इतना होता है 0 होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा, अगर आईटा की पावर 0 का मान क्या होता है 1 होता है, फिर आईटा की फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है आईटा होता है, और आईटा की फैक्टोरियल 2 का मान -1 होता है, और आईटा की फैक्टोरियल 3 का मान -1 होता है, और आईटा की फैक्टोरियल पावर 4 का मान 1 होता है। और इसी प्रकार जितने भी आगे जितने भी फैक्टोरियल के मान होंगे उनका मान क्या होता है 1 होता है। जो आप सोल्व करके देखोगे तो उनका मान 1 ही आएगा, क्योंकि आईटा की पावर 4 को क्या लिखेंगे हम फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 4 का मान कितना है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो इनका शेषफल कितना आएगा 4, तो इसका मान हो जाएगा 1। इसी प्रकार आईटा की फैक्टोरियल 5 को क्या लिखेंगे 120, तो आईटा की और 120 में 4 का भाग देंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 0, तो 4 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो इसके ऊपर हमारे को किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे हमारे एक फैक्टोरियल ये सिग्मा ऊपर 100 है, आर का मान 1 से लेके आईटा का पावर फैक्टोरियल आर, तो इस प्रकार हम क्या लिखेंगे आईटा का मान कहाँ से लेकर फैक्टोरियल 1 से लेकर है आईटा की पावर फैक्टोरियल 100 तक मान है, तो इनका मान निकालेंगे तो क्या करेंगे जो हमारे का मतलब कितने पहले मान है ना, जो आईटा की पावर 1 का मान कितना बताया मैंने आईटा, और आईटा की पावर 2 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना -1, और इनसे बचा हुआ आगे का मान कितना है इनका मान 1 होता है। तो इनके आगे कितने पद बच गए 97, तो इनका मान कितना आ जाएगा 97, तो आईटा में 2 की घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा आईटा प्लस 95, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आईटा की पावर अगर 0 से स्टार्ट है और 120 तक, और आईटा की क्या दे रखा हमारे को आईटा की पावर फैक्टोरियल आर, तो इसमें क्या करेंगे आईटा की फैक्टोरियल 0 से लेकर आईटा की पावर फैक्टोरियल 120 तक हमारे को मान पूछा है, तो क्या करेंगे पहले 4 पदों का तो मान कितना हो जाएगा आईटा प्लस आईटा -1 और -1, और जो बाकी के इतने पद बच जाएंगे हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक 117 बच जाएंगे, तो उनका मान क्या हो जाएगा यहाँ तो हो जाएगा 2 आईटा और इसमें 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगा 115, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 आईटा प्लस 115। ठीक है, इसको हम इन क्वेश्चनों को हम ट्रिक से करेंगे, तो इनको ट्रिक क्या है हमारा, अगर हमारे को सिग्मा का मान 0 से लेके एन तक दे रखा और आईटा का मान फैक्टोरियल आर है, तो इनका मान ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे 2 आईटा प्लस 5 माइनस एन माइनस 5 लिखेंगे, और इसी का मान अगर 1 से स्टार्ट हो और एन तक और आईटा की पावर फैक्टोरियल दे रखा हो तो का मान क्या होगा आईटा प्लस एन माइनस 5। देखो इन्हीं एग्जाम्पल को हम इस ट्रिक से कैसे करेंगे, जैसे ये हमारे क्वेश्चन है 1 से लेके 100 तक है और फैक्टोरियल में मान है, और तो क्या करेंगे इनमें क्या सूत्र लगाएंगे आईटा प्लस एन माइनस 5 लगाएंगे, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा था 1 से स्टार्ट है तो हमारा ट्रिक ये है, तो इसमें क्या लगाएंगे आईटा लिख देंगे प्लस एन माइनस 5, तो 100 कितना है अधिकतम मान कितना है 100 माइनस 5 कितना होगा 95, तो इसी प्रकार हमारा आंसर कितना होगा आईटा प्लस
95 हो गया। फिर हमारे पास 0 से लेके 120 तक है, तो 0 से लेके 20 तक ये ट्रिक है। तो क्या इसमें क्या है, 2i प्लस n माइनस 5, तो इसमें क्या लगाएंगे 2i प्लस n माइनस 5, तो 100 2i लिख देंगे। फिर n का मान क्या है 120 माइनस 5, तो क्या लगा आ जाएगा 2i प्लस 115, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर विराम करते हैं, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसके कारण यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने कोई सुझाव या कोई प्रॉब्लम हो तो अपना कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।